नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। माई सेल्फ मिस्टर एस प्रसाद। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए आया हूं, और ये टॉपिक्स इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाहत होती है, नीड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। नीड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। नीड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और इसको प्राप्त करने में किन किन चीज़ों का सहयोग चाहिए, हमको क्या जानकारी चाहिए, क्यों इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कर पाता है या बहुत कम लोग इसको प्राप्त कर पाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम से मेरा मतलब ये है, और ये स्पष्ट इसका संकेत ये है कि इंसान की ज़िंदगी में सर्वाइवल के लिए काम तो करने ही पड़ते हैं, टू जनरेट इनकम। आप कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, और ये ताउम्र करनी पड़ती हैं, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के एज तक, सो दैट यू गेट रेगुलर इनकम। चाहे व्यवसाय ही कर रहे हों या बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी। परंतु ये जो इंगेजमेंट है फॉर गेटिंग इनकम, इस इनकम को एक्टिव इनकम कहा गया है। मतलब आप जब तक एक्टिव हैं, जब तक आप शारीरिक और मानसिक श्रम कर रहे हैं, जब तक आपका फुल इन्वॉल्वमेंट है किसी काम में, while you are working, you are getting income regularly। इसलिए इसको एक्टिव इनकम, आप एक्टिव हैं इसलिए एक्टिव इनकम कहा गया है। परंतु कुछ स्टेज ऐसे आते हैं कि आदमी काम करने का स्टेज में नहीं होता है, अमूमन 60 एंड 60 के बाद, सीनियर एज के बाद। काम करे या ना करे, परंतु इनकम चाहिए किसी भी व्यक्ति को सर्वाइवल के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए। और उस समय बिना काम किए हुए जो इनकम प्राप्त होती है, उस इनकम को पैसिव इनकम कहा गया है। ये पैसिव इनकम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इकोनॉमिक नीड ऑफ, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की मैंने बात की, तो फाइनेंशियल फ्रीडम में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हमने कुछ ऐसे स्रोत पैदा कर लिए, सोर्सेस, इनकम के सोर्सेस पैदा कर लिए, जिससे लंबे समय तक बिना कुछ किए रेगुलर इनकम आ रहे हैं, दोज इनकम आर कॉल्ड पैसिव इनकम, तो ये इकोनॉमिक फाइनेंशियल फ्रीडम का संकेत है। और आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अग्रसर है या पा लिया है। फ़र्ज़ करें कि आपकी ज़िंदगी के किसी भी व्यक्ति के मासिक इनकम क्या है, मासिक एक्सपेंसेस क्या है, उनको नीड क्या है, उस समय महीने की, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, 40,000 रुपये में उनकी एनुअल एक्सपेंसेस मीट आउट हो रही है। इट मीन्स कि साल के 4,80,000, मैं 5 लाख मानूँ, 5 लाख रुपये साल को इनकम चाहिए टू सर्वाइव स्मूथली। जबकि उस समय वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसी व्यवस्था देनी होगी, एक ऐसे निवेश करने होंगे, चाहे वो वन टाइम हो या बिट बाय बिट हो, सो दैट कि वो इनकम जो है आपको लगभग साल का 5 लाख रुपया इनकम दे, मंथली लगभग 40,000 रुपया का इनकम दे। तो ये व्यवस्था फाइनेंशियल फ्रीडम की व्यवस्था
कही जाएगी। अब इस पर थोड़ी सी ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया इस पर कि एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, कैसे प्राप्त की जाएगी। अब इसके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इस पर मैं चर्चा करूँगा। ज़िंदगी भर आदमी जो मेहनत करके, मशक्क़त करके, काम करके जो इनकम प्राप्त करता है, उस इनकम से, उसके इनकम से, आय से विभिन्न प्रकार की चीज़ें परचेज करता जाता है, और जो सामान परचेज करता है दैट आर कॉल्ड एसेट्स। जिंदगी भर आदमी जमीन, मकान, प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, घरेलू सामानों में फ्रीज, या अन्य इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, गाड़ियाँ खरीदते जाता है। और ये सारी संपत्ति के विभिन्न रूप हैं। और वो क्या परचेज करता है? संपत्ति परचेज करता है। इसको कहते हैं दे आर परचेजिंग एसेट्स, दैट्स आर कॉल्ड एसेट्स। परंतु ये जो जिंदगी भर इंसान एसेट परचेज करता है, और ये सारे एसेट परचेज करने के बाद भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर नहीं प्राप्त कर पाता है, तो एसेट का मतलब क्या हुआ? संपत्ति क्या हुआ? संपत्ति का तो मतलब ये होता है कि अगर संपत्ति का अधिकता आपके पास है, तो आपके पास खुशहाली होनी चाहिए। संपत्ति मीन्स खुशहाली। परंतु ये कैसी संपत्ति है? मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि अगर लैंडेड प्रॉपर्टी को एसेट कहा गया, सही में एसेट है, परंतु इकोनॉमिक्स के भाषा में एसेट की थोड़ा हट के डिफिनेशन मैं इस ढंग से बताऊं जैसा बताया गया है रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने किताब रिच डैड एंड पुअर डैड में जैसा बताया है, उस पर मैं आऊँगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, एक किसान जिसके पास बहुत सारे लैंडेड प्रॉपर्टी है, 50-60 एकड़ या इससे भी ज़्यादा, परंतु वह ऐसे जगह पर है, खेती की ज़मीन, जहाँ मुश्किल से खेती हो पाती है, उपार्जन नहीं कर पाता है, उसे कोई इनकम नहीं प्राप्त हो पाती है। भले उस ज़मीन की कीमत करोड़ों में हो, वैल्यू तो है उसकी, परंतु कैश फ्लो नहीं है, तो क्या उसकी ज़िंदगी खुशहाल है? करोड़ों करोड़ की संपत्ति होने के बाद भी वह संपत्ति किस काम की, जिसकी ज़िंदगी को खुशहाल नहीं बना सकी। ठीक उसके अपोजिट एक बिजनेसमैन कुछ खास, उस थोड़े से पैसे से, लाखों लाख रुपये से अगर कोई बिजनेस खड़ा करता है, उस बिजनेस से कैश फ्लो कंटिन्यूअस है, रेगुलर है, उसे पैसे डेली आते हैं, वीकली आते हैं, एनुअल मंथली आते हैं। इस प्रकार कैश फ्लो से उसके पास पैसे मल्टीप्लाई करने की संभावना बढ़ जाती है, और उसके पास उस किसान के बनिस्बत ज़्यादा खुशहाली है, चूँकि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। क्यों? उसके पास पैसे का कन्वर्सन जल्द होता है। वैसे एसेट जो कैश का जनरेशन नहीं कर पाते हैं। अब एसेट के बारे में मैं आपको बताऊं, एसेट को डिफाइन किया गया है शॉर्ट टर्म एसेट या करंट एसेट। वैसे एसेट which can be converted into cash very easily within a year, कैश, रिसीवेबल्स, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्द मार्केटेबल है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये एसेट आदमी की ज़िंदगी, ये संपत्ति आदमी की ज़िंदगी को ज़्यादा खुशहाल बना सकती है। वैसे एसेट की कीमत और ये आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे एसेट कीमत तो है,
बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। उस एसेट का कोई मोल नहीं है इस ज़िंदगी की खुशहाली में, जो ज़िंदगी की खुशहाली में कहना चाहिए कि स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। तो आप जो एसेट परचेज करते हैं उसमें कौन करंट एसेट है, कौन लॉन्ग टर्म एसेट है। अब एसेट को देखें, रियल एसेट कौन सा है। अब रियल एसेट में आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, जहाँ से कंटिन्यूअस आपको रिसीवेबल प्राप्त होते हैं एज ए रेंटल इनकम। कुछ एसेट ऐसे हैं आपने परचेज तो कर दिया, परंतु उसे रेगुलर इनकम तो नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि उसके मेंटेनेंस के लिए आपके पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं कंटिन्यूअस। तो आपका एसेट क्या, वो तो आपके लिए लायबिलिटी साबित हो रहा है। तो एसेट, वैसे एसेट और लायबिलिटी में मैं बताऊं कि कोई भी संपत्ति टाइम लैग की बातें हैं। एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लायबिलिटी एंड लायबिलिटी कन्वर्टेड इनटू एसेट। अब मैं बताऊं कैसे। अगर आपने कोई मकान परचेज किया और उसके ऊपर में बैंक का लोन लिया, मकान एसेट है, आपने परचेज किया है, परंतु उसके ऊपर लोन है, उसके लिए आपको किस्तें देनी, EMI देनी पड़ती है, उस पर ब्याज देनी पड़ती है। तो ब्याज और किस्त की बड़ी राशि आपके लिए लायबिलिटी है, आपके लिए लायबिलिटी है। जिस दिन आप पे कर देते हैं, ये मकान आपके लिए एसेट बन जाता है। उस एसेट से आप इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, FD करते हैं, या किसी भी रूप में आप पैसा जमा करते हैं, तो वो डिपॉजिट आपका एसेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज बैंक हैव टू पे on due date when it is demanded by the customer। एक ही चीज़ एक व्यक्ति के लिए एसेट हो रही है, दूसरे के लिए लायबिलिटी हो रही है। बैंक का लोन जो अपने कस्टमर को देता है, कस्टमर के लिए चूँकि उसने लोन लिया है, इट इज़ लायबिलिटी, और बैंक के लिए एसेट है। बैंक ने पैसा दिया है 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, व्हाटएवर, वो बैंक के लिए एसेट है। वही पैसा कस्टमर के लिए लायबिलिटी है, बिकॉज दे हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट टू द बैंक, ये उसके लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी और एसेट की परिभाषा एक दूसरे से लिंक है। मैं बताऊं, वैसे संपत्ति जिससे दैट कैन बी इजीली रिसीवेबल, इनकम कैन बी इजीली रिसीवेबल, उसको हम एसेट कहेंगे। और वैसे रिसोर्सेज जहां हमको रेगुलर इनकम अपने पॉकेट से देना पड़ता है टू मेंटेन, वो पेएबल्स है, तो उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो इसके निर्धारण में भी हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम पर इफेक्ट पड़ सकता है। हम कैसे एसेट परचेज करते हैं। एक गाड़ी आपने 10 लाख का लिया, 8 लाख का लिया, उसके ऊपर फ्यूल का खर्चा है, आपका मेंटेनेंस का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है। वो एसेट जो आपने परचेज किया, दैट रिक्वायर्स मेंटेनेंस, दैट रिक्वायर्स एक्सपेंसेस, रेगुलर एक्सपेंसेस टू मेंटेन, तो ऐसा एसेट क्या हुआ, तो लायबिलिटी हुआ आपके पास। परंतु उसी एसेट को जब आप रेंटल इनकम पर चला देते हैं, किसी कॉलेज को दे दिया, किसी हॉस्पिटल को दे दिया, या किसी भी संस्था को दे दिया जहाँ रेंटल इनकम मिल सकती है, दैट बिकम्स एसेट, वहाँ से आपको रेगुलर इनकम मिल रहा है। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के केस में एसेट
कि परचेजिंग जो करते हैं, एसेट जो हम पैदा करते हैं, उस एसेट कैसा होना चाहिए जो हमको हेल्प कर सके, जहाँ से हम रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकें। अदरवाइज दैट बिकम्स लायबिलिटी फॉर मी। और लायबिलिटी ऐसा हो जाए कि लायबिलिटी के बोझ से, कभी कभी गलत डिसीजन से, एसेट लायबिलिटी के समझ नहीं होने से, लोन की समझ नहीं होने से, जो आदमी लोन ले लेता है, कैसा लोन ले लेता है, इस टाइप का लोन है, पर्पस क्या है, तो वो लायबिलिटी उसके सर का बोझ हो जाता है। तो ये फैक्टर, एसेट एंड लायबिलिटी की समझ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ी टूल्स है। दूसरा, जब हम निवेश करते हैं, निवेश की भी समझ जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। प्राय सामान्य व्यक्ति कैपिटल गेन के लिए निवेश करता है। पैसा डाल दिया कुछ समय के लिए, 5 साल 10 साल, जब इसके रेट बढ़ जाएंगे, कम में खरीदा, ज़्यादा में बेच देंगे। 5 साल 10 साल के बाद रेट बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी, इसको सेल कर देंगे। तो लंबे समय में एक छोटी राशि मिली, और इसी चीज़ को जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यवसायी हैं, बड़े पैसे वाले लोग जो हैं, रिच लोग जो हैं, पैसे को लंबे समय तक ब्लॉक नहीं करते हैं, वैसे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ रेगुलर कैश फ्लो हो। मैक्सिमम जाहिर सी बात तो बिजनेस है, यहाँ कैश फ्लो ऑलमोस्ट डेली होता है, ऑलमोस्ट हर 2 दिन पर, 1 दिन पर या वीकली होते रहता है। वहाँ पैसा ज़्यादा जनरेट होता है, मल्टीप्लाई ज़्यादा करता है। तो कैश फ्लो कोशिश करनी चाहिए, वैसे बिजनेस में पैसे लगाएं जहाँ पैसा हमारा मल्टीप्लाई करे। ये हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है लोन्स। लोन्स के विषय में हमने अभी चर्चा की। लोन्स बहुत सोच समझ के लेने की चीज़ है। ये हमारे गलती से हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ में ब्रेकर का काम करेगा और हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। कहीं कहीं हमारे द्वारा परचेज की गई संपत्ति पैसा ब्लॉक होने के जैसा हो जाती है और उस पर लगाया गया हमारा दिया गया EMI और इंटरेस्ट यूजलेस हो जाते हैं। तो हमारा रिसोर्सेज उसमें चला जाता है, हमारा इनकम उसमें चला जाता है, जिससे हमको कोई प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हमारे पॉकेट से, हमारे रेगुलर इनकम से कंटिन्यूअस पैसा वो उसमें जा रहा है। इस प्रकार से इस टाइप के लोन हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ में ब्रेकर का काम करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम में बहुत बड़ा सेटबैक का काम करते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चौथा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू इम्प्रूव पैसिव इनकम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू इम्प्रूव पैसिव इनकम। आप या तो लंबे प्रयास से एक बड़ी राशि खड़ा करें, while you are in working, while you are in active income period, so that a time will come जब आप काम नहीं करते हैं, उस रिसोर्सेज से रेगुलर इनकम पैदा हो, दैट विल सर्व एज ए पैसिव इनकम। आप काम नहीं कर रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, और वो स्टेज जो होगा फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज होगा। तो मैं समराइज करूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, एसेट और लायबिलिटी की समझ। नंबर 1, एसेट और लायबिलिटी की समझ। बहुत सारे लोगों को परचेजिंग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत संपत्तियाँ, जिसको वो संपत्ति कहते हैं, एक्चुअली रियल संपत्ति नहीं होती है, और एक्चुअली वो रियल संपत्ति नहीं होती है। उनके द्वारा लगाई गए पैसे, जिससे इनकम की प्राप्ति होनी चाहिए, रेगुलर इनकम प्राप्ति होनी चाहिए, बहुत सारी संपत्तियों के केस में पैसा लगाने के बावजूद भी
उनके पॉकेट से और रेगुलर इनकम निकल रहे हैं उसके लिए। तो रियल एसेट नहीं हुआ, इस पर गौर फरमाने की चीज़ है कि एसेट लायबिलिटी की समझ बहुत ज़रूरी है। कैसा एसेट परचेज करें जो हमको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूअस इनकम दे, दैट विल सर्व एज ए पैसिव इनकम, either commercial or residential, and we are getting rental income जो कि पैसिव इनकम का एक स्वरूप है। हमारा कोई वहाँ पर योगदान नहीं है श्रम का, शारीरिक या मानसिक, वर्तमान में वहाँ रहना भी जरूरी नहीं है। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट में ये देखना ज़रूरी है कि कैश फ्लो वाला इन्वेस्टमेंट वैसा बिजनेस जहाँ से हमको कैश फ्लो बराबर मिलता रहे, पैसा ब्लॉक लंबे समय के लिए ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी है जो कोई हेल्प करेगा आपके लिए आपकी इनकम में। तीसरा, लोन जब लेते हैं तो उसकी बहुत तरीके से किस चीज़ के लिए, जब हम किसी एसेट की परचेजिंग के लिए लोन लेते हैं तो रियली वो एसेट हमारे फ़ायदे का है क्या। अदरवाइज अगर पैसे ब्लॉक हो गए उस लोन में तो पैसे तो ब्लॉक हो ही गए, अब उसको रेगुलर प्रति माह उसकी किस्त ब्याज के साथ देकर के आपके पॉकेट से आपका कमाया हुआ पैसा भी जा रहा है। ये हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा ब्रेकर का काम करता है, जो फर्दर हमको बल्क ऑफ अमाउंट खड़ा करने में बड़ा ही एक अवरोध का काम करता है, जिससे कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में रुकावट पैदा करता है। और चौथा, मैंने बताया कि शुरुआत से ही आप इन्वेस्टमेंट के प्रति सजग रहें, सो दैट कि अब ज़माना बदल रहा है। पेंशन भी एक पैसिव इनकम का स्रोत हुआ करता था, जो समाप्त हो चुका है 2004 के बाद, ये भी समाप्त हो चुका है। तो हमारा एक बल्क ऑफ कंटिन्यूअस सेविंग से, इन्वेस्टमेंट से वॉल्यूम जो बने, एक बड़ा बने, सो दैट कुछ समय लमसम पैसा डालकर भी हम हमारे आवश्यकता के अनुसार रेगुलर इनकम हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि कुछ समय हम काम नहीं करते होंगे 60 एंड एबव के बाद, और हमको पेंशन भी नहीं है, अदर कोई इनकम भी नहीं है, तो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम होगी कैसे। हमारे द्वारा लगाया गया पैसा, जिससे मिलने वाली कंटिन्यूअस राशि पैसिव इनकम के रूप में हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाज़ा खोलेगी, और इस टाइप से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त किया जा सकता है। और नीड है, क्यों कि जब तक आप काम कर रहे हैं इनकम तो प्राप्त कर रहे हैं, और गाड़ी चल रही ज़िंदगी की। जिस समय आप काम नहीं करेंगे, आपके पास कोई व्यवसाय भी नहीं है, इनकम कहाँ से आएगी। पैसे इनकम के लिए आप व्यवस्था अगर नहीं करते हैं तो ये मुसीबतों का घर खड़ा होगा। तो इस टाइप से इन चारों चीज़ों की समझ बहुत ज़रूरी है। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ज़िंदगी भर जिसको हम संपत्ति का कर खरीदते जाते हैं, पता चलता है कि वो एसेट ऐसे एसेट हैं जो एक्चुअली लायबिलिटी का काम करते हैं। हमको इनकम देने की जगह हमारे पॉकेट से हर महीना उनके ऊपर में एक्सपेंस होता है, जो हमारे रिसोर्सेज को कमज़ोर करते हैं, इनकम को कमज़ोर करते हैं। तो नीड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम में इन सारी चीज़ों का योगदान बहुत बड़ा योगदान है, इसको समझना चाहिए। कहीं कहीं स्थिति तो ये हो जाती है कि दायित्व के बोझ से आदमी इतना दब जाता है, लायबिलिटी के योग से, जिसको वो एसेट समझ के परचेज करता है, वो लायबिलिटी साबित होती है, और आदमी ज़िंदगी भर उसे तबाह हो जाता है। और वही फिर हो जाती है, ज़िंदगी बोझ ना बन जाए यारो। तो आप दोस्तों, मैं इसके साथ मैं समाप्त करूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम पर अपना
आपके साथ किया गया विवेचन। तो कृपया इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ता स्वयं प्रशस्त करें इन चारों स्तंभों के माध्यम से। एसेट और लायबिलिटी की सही समझ रखें। निवेश ऐसा करें जहां कैश फ्लो ज़्यादा हो, कैपिटल गेन कम से कम उसमें इन्वेस्ट करें। लोन कैसा हो उस पर विचार करें और इन्वेस्टमेंट ऐसा करें जो पैसिव इनकम में आपका सहयोग हो। आपने समय दिया हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए और बड़ी पेशेंसली सुना। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आप बार बार देखें, वीडियो थोड़ा लंबा है परंतु आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी वीडियो है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।